तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे बोर्ड पे देख पा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो मैन डिवीजन होता है जो कि आपका किस पे बना हुआ होता है, यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की। ये आपका एक स्लीव या बैरल है और यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ये थिम्बल हो गया, ठीक है, ये आपका थिम्बल हो गया। अब यहाँ पे ये आपकी डेंटम लाइन, इसको क्या बोलते हैं, डेंटम लाइन, जिसको हम ब्लैक मार्कर से इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये है आपकी डेंटम लाइन, ये है आपकी डेंटम लाइन। अब हमारा मेन डिवीजन कहाँ से होता है, तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है 0 से। 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये 5 आ जाता है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 10 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ से लेकर के 15 और डैश आगे 25 तक जाता है। ये कितना तक जाता है, 25 तक। और इसके बाद नीचे वाले, अब ये जो भाग है आपका, यानी कि ये जो एक भाग है आपका, ये आपका दोस्तों 1 mm का होगा। कितने का होगा, 1 mm का होगा। और इसी को हम मेन डिवीजन कहते हैं, जो कि आपका यानी डेंटम लाइन के ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं 1 mm का एक भाग होता है। और हम दूसरी बात अगर करें तो इसी के बाद आपका नीचे जो वाला भाग होता है, इसमें 1 mm के 2 भाग कर दिए जाते हैं। यानी कि इसको क्या किया जाता है, 1 mm को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा हो जाता है 0.5 mm, जो आपका सब डिवीजन कहलाता है। ये जो है आपका सब डिवीजन कहलाता है। और इसी के आधार पर हमारी माप निकलती है, यानी कि जो आपका मेन स्केल का आपका लिस्ट काउंट होता है वो यही होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे थिम्बल की, थिम्बल के डिवीजन की। तो ये सर्कुलर स्केल होता है। सर्कुलर स्केल, ये आपकी एक लाइन होती है और ये मान लीजिए 1 2 3 4 5, यानी ये 20 हो गया। अब इसके बाद ये 15 हो गया। तो इस तरीके से ये रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर जो गैप होता है वो दोस्तों कितना, 1/100 का होता है। तो 0.01 mm ये थिम्बल का आपका डिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम कुछ अब हम माप को मापने का काम करते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक जो है आपका मेन स्केल 1 mm का होता है और ये सब डिवीजन जो है आपका 0.5 mm का होता है। और थिम्बल का जो ग्रेजुएशन होता है वो आपका कितना होता है, 0.01 mm। अगर हम बात करें इसकी, यानी कि जो आपका स्केल है इसकी लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला, तो वो क्या होता है, तो वो दोस्तों होता है पिच बराबर, क्या होता है, पिच बटे थिम्बल पर बने निशानों की संख्या, निशानों की संख्या। तो आपको मैं बता दूं ये थिम्बल है और इस थिम्बल पे सर्कुलर कार का एक आपका स्केल होता है। अभी मैं आपको माइक्रोमीटर में भी सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये 0 से चलता है, 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 और 45, ये सर्कुलर स्केल होता है। और जिस पे टोटल की अगर बात की जाए तो 50 ब्लॉक होते हैं, 50 खानों में इसको डिवाइड किया जाता है। और यहाँ से यहाँ तक जो है आपका, इसके अंदर भी आपके 100 खाने होते हैं, जो आपका 1/100 यानी कि ये आपका निकल के आता है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए, एक प्रश्न बनता है आपका, जब थिम्बल एक चक्कर पूरा लगाता है, थिम्बल को अगर एक चक्कर घुमाया जाए तो आपका स्लीव या बैरल पे आगे पीछे मूव कितना करेगा, तब आपका आंसर हो जाएगा 0.5 mm। क्या हो जाएगा, 0.5 mm। यानी थिम्बल जब एक चक्कर पूरा घूमेगा तो हमारा स्लीव या बैरल आगे पीछे यानी क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो ये आगे जाएगा कितना,
0.5 mm। ठीक है, चलिए अब हम कुछ माइक्रोमीटर की कुछ माप को लेते हैं और वो आपको दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, हमारी एक माप है और इसी माप को हम अगर लेते हैं तो किस तरीके से इसको हम मापते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि पिच आपकी क्या है, पिच क्या है, पिच आपकी 0.5 mm है। ठीक है, जबकि हमारे थिम्बल पर बने निशानों की संख्या कितनी है, 50। तो हम 0.5 डिवाइडेड अगर हम 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम इसको 5/500 लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट हटाएंगे। तो हम इसको काटेंगे तो 5 × 5 तो यानी कि 1/100 आ जाएगा और हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 0.01 ये आपकी लिस्ट काउंट आ जाती है, यानी कि क्या आ जाती है, अल्पतम माप। क्या आ जाएगी, अल्पतम माप किसकी, किसकी, माइक्रोमीटर की, किसमें, mm में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हम इसका माप निकालने की विधि बताते हैं कि किस तरीके से हम इसको माप निकालते हैं माइक्रोमीटर की सहायता से। ठीक है, चलिए तो हम इसको पहले हम इसका डायग्राम बना देते हैं और उसके बाद हम इसकी माप निकालने की विधि बताते हैं आपको। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने एक हमने माइक्रोमीटर की हमने एक आकृति बनाई है और इस पर कुछ हमने माप को दर्शा रखा है और ये आपका थिम्बल है, ये स्लीव एंड बैरल है। तो ये क्या है आपका बैरल या स्लीव और ये वाला भाग आपका थिम्बल कहलाता है। अब हमें कुछ इसकी माप को देखना है। तो ये आपकी किसमें है, 0 से 25 का माइक्रोमीटर है, 0 से 25 का माइक्रोमीटर है। और इसका जो आपका सब डिवीजन कितना होता है इसकी, यानी कि लिस्ट काउंट कितनी होती है, लिस्ट काउंट कहते हैं या न्यूनतम रेंज। तो हमारी जो सबसे न्यूनतम कुछ चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पे लिखते हैं न्यूनतम रेंज। क्या, न्यूनतम रेंज है आपकी 0 कितनी है, 0 आपकी, यानी कि न्यूनतम रेंज जो है इसकी 50, क्या है, 50 mm। ठीक है, न्यूनतम रेंज या आपकी 50 मिलीमीटर। ठीक है, अब हम इसकी बात करें, अब जो ये आपका बैरल या स्लीव है, अब इस पे देखो ग्रेजुएशन कितनी बनी हुई है, इस पे कितने ब्लॉक कटे हुए हैं। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 0 से लेकर के ये 5 to 10, अब यहाँ पे तो देखेंगे 10, 11, 12, 13। तो आपकी स्लीव की रेंज कितनी है, यानी जो स्लीव है हमारा, यानी बैरल की पाठ्यांक क्या है, बैरल की पाठ्यांक। तो बैरल की पाठ्यांक कितनी है दोस्तों, 1, 10 के बाद 11, 12, 13। तो कितना लिखना है आपको यहाँ पे, 13 लिखना है। ठीक है, बैरल की हमारी जो पाठ्यांक कितनी है, 13 है। और इसमें हम जो न्यूनतम रेंज है उसको जोड़ देंगे तो ये आपकी 50 पॉइंट के बाद हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे जो हमारी न्यूनतम रेंज है। अब इसके बाद हम देखते हैं थिम्बल का पाठ्यांक। तो थिम्बल का पाठ्यांक देखेंगे, ये आपका थिम्बल का पाठ्यांक। तो दोस्तों यहाँ पे थिम्बल का पाठ्यांक देखेंगे तो 10, 11, 12, 13 और 13 के बाद ये जो डेंटम लाइन है, अब हम उस लाइन को चूज करेंगे जो इस लाइन के जस्ट सामने आएगा। तो ये डेंटम लाइन है और इसके जस्ट सामने हमारी ये लाइन आ रही। तो देखेंगे 10, 11, 12, 13 और ये 14, कितना आ जाता है दोस्तों, 14। तो अब हम इसको भी यहाँ पे थिम्बल की पाठ्यांक को हम लिखेंगे। तो ये जो है यहाँ पे 0, इसके सामने 0, अब यहाँ पे कितना लिखेंगे, 14। ठीक है, अब हम ये आपकी किसकी हो गई, यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से 0, 0, यहाँ पे ये पॉइंटों में आएगा। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, कुल योग करेंगे। क्या करेंगे, कुल योग करेंगे। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 और 4 हो गया, 5 और 1 6 हो गया और पॉइंट के सामने पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 13.64 आपकी इसकी माप आ गई। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर हम कोई दूसरी भी ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्या है, अगर ये हाफ वाला पॉइंट ना होता
तब ये आपका 50 यहाँ पे ऐड नहीं किया जाता, तब आपका यहाँ 50 ऐड नहीं किया जाता, तब आपका इतना ही हो जाता, कितना 13.14, यानी कि 13 और ये सीधे 13 और 14 ये, यानी कि जो आपकी स्लीव यानी बैरल में कितने हैं, यानी कि 10 के बाद 1 2 3 4 ले लिए और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 14 है, सॉरी यहाँ पे आपके 10 के बाद 13 है, तो 13 तो ये हो जाते, यानी कि 13 ये हो जाते, और प्लस में हमारे कितने आ जा रहे, यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कि 14 ये आ जाएंगे, तो इसके सॉरी यहाँ पे 0.14, तो आपका यहाँ पे 14 हो जाएगा, 13.14 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी माप को हम मापने का काम करते हैं। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और नहीं अगर समझ में आती है तो मैं आपको एक डायरेक्ट माइक्रोमीटर की सहायता से हम इसकी माप को निकालने का काम करेंगे। कुछ चीज़ें हैं हम जो माइक्रोमीटर से अभी जस्ट बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को देखते रहिए, और अब हम एक्चुअल में आपको माप इस तरीके से माइक्रोमीटर की सहायता से हम माप को मापते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो आपको ये कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दी होंगी, तो थोड़ा सा कैमरे को यहाँ ये, अब हम ये है एक माइक्रोमीटर हमारे पास, जो कि हमने आपको अभी समझाया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे और इसके अलग अलग भागों को हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास ये है एक माइक्रोमीटर, ये क्या है, एक माइक्रोमीटर है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे तो इसमें ये देखिए, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे इसमें दिखाई दे रहा होगा आपका 0.01 mm, ठीक है। और ये आपका 0 से 25 mm का इसकी रेंज है, 0 से 25, और इसकी लिस्ट काउंट क्या है 0.01 mm, ठीक है। तो ये एक माइक्रोमीटर है, और इसी की सहायता से हम किसी भी सूक्ष्म मापी यंत्र को हम मापने का काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें इसको जो अभी मैंने आपको बोर्ड पे बताई हैं वही हम सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो ये अब देखेंगे, अब एक एक इसके भाग को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, और ये मेरे ख्याल से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला भाग जो है आपका, ये वाला भाग, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एनविल। और ये वाला भाग जो है आपका, ये क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं, तो आपको क्लियर हो जाए दोस्तों, इधर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ये वाला भाग, इसको हम, ये वाला भाग है, इसको स्पेंडल कहते हैं। और ये वाला जो है यहाँ पे, इसको लॉक नट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लॉक नट। और ये वाला भाग है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम फ्रेम कहते हैं, ठीक है। अब ये जो मूव कर रहा है, ये इसको हम क्या कहते हैं, थिम्बल। ये वाला भाग इसको थिम्बल कहा जाता है, ये, ठीक है। और ये देखते हैं, ये जो निकलता चला आ रहा है आपका, जैसे ही हम इस थिम्बल को क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो ये खुलता चला आ रहा है। देखेंगे इस पर आप माप को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये क्या दिखाई देता है आपको, इसको हम बैरल या स्लीव कहते हैं, यानी कि ये वाला जो भाग है, ये, इसको हम क्या कहते हैं, बैरल या स्लीव कहते हैं। और ये वाला भाग थिम्बल होता है, जो कि सर्कुलर स्केल भी कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो दोस्तों ये क्या है, ये 0 से स्टार्ट है। और ये वाली लाइन आप देख पा रहे होंगे, ये लाइन, ये वाली लाइन, ये लाइन आपकी डेंटम लाइन, जो ये इस तरीके से, इसको डेंटम लाइन बोलते हैं। और इसी पे हमारी माप को मापने का काम किया जाता है। तो अब देखेंगे तो ये यहाँ से आपका 0 से 25 तक होता है। कितना है, ये 0 से 25 का आपका माइक्रोमीटर है। तो आपको ये पूरा दिखाते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका ये 0 है, और ये एंड में क्या है, 25 है, ठीक है। अब ये वाला थिम्बल को देखते हैं। थिम्बल हमारा 0 ये स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ये 0 देख पा रहे हैं आप, ठीक है। और इसके ऊपर 5, ये 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45, और फिर आपका 0 आ गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें
जैसे कि ये अगर हम थिम्बल का एक चक्कर हम पूरा लगाते हैं तब हमारा स्लीप पर ये कितना अंदर को चलता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा जैसे ये 0 पे आ गया, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा 0 पे आ गया, और हम इसको धीरे धीरे अगर मूव करेंगे, ये देखिए एक चक्कर हम पूरा लगाएंगे और दोबारा से जब 0 आएगा, अभी मैं इसको एक यहाँ से एक पॉइंट, ये आपका ये हमने बड़ा वाला पॉइंट लेते हैं इसको, अब देखिए अब ये बड़ा वाला पॉइंट आ गया आपका 25 का। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये 25 का बड़ा वाला पॉइंट है और ये डेंटम लाइन जो है बिल्कुल 0 के सामने है। अगर अब हम इसको एक पॉइंट यानी पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो ये आपका हाफ mm क्या होगा, अंदर को हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंदर को हो जाएगा। तो आपका ये आपका 0 आ गया और एक ये क्या है ऊपर का इसका एक भाग दब गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से कार्य करता है। अब हम यहाँ पे अगर इसकी माप को मापें, ठीक है, कोई भी हम जॉब लेते हैं और इसको हम मापने की कोशिश करते हैं तो इसकी क्या माप होगी, चलिए हम इसको एक बार आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये एक मार्कर है, ये मार्कर है और इसके हमें क्या करना है, ये मार्कर है और इसके बाहरी व्यास को हमें मापना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अब ये हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से रख लिया और ये रेचेट स्टॉप क्या है, रेचेट स्टॉप ये, और यहाँ पे आपको हल्की सी आवाज़ आएगी, ये देखिए आपको आवाज़ आ गई होगी। अब इसको इतना ही रखने दीजिए और इस लॉक को हम क्या करेंगे, इस लॉक नट की सहायता से इसको लॉक कर देंगे। अब हमारी जो माप है इसको हम देखेंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये आपका 0 से चला, यहाँ पे 10 और 10 के बाद कितने पॉइंट चले, आप यहाँ पे और थोड़ा सा जूम कर लें, आपको अब बिल्कुल क्लियर होगा। ये अभी आपको क्लियर दिखाएगा। तो अब देख पा रहे होंगे 10 के बाद कितने पॉइंट चला, 1 4 पॉइंट और चला। कितना चला दोस्तों, 4 पॉइंट। तो हम नोट करेंगे कितना, 14, यानी जो हमारी मेन डिवीज़न है, मेन स्केल की डिवीज़न है, कितना पॉइंट चला, 14 पॉइंट चला। अब हम देखते हैं थिम्बल, थिम्बल हमारी जो डेंटम लाइन है वो 30 के सामने है, तो हमारा 14 तो सीधा हो जाएगा और पॉइंट के बाद हम कितना लिखेंगे, 30। तो 14.30 हमारी इसकी क्या हो जाएगी, माप हो जाएगी, यानी इस मार्कर की जो हमारी माप है वो कितनी हो जाएगी, 14.30 mm। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम माप को लेते हैं। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों को बिल्कुल शेयर करना ना भूलें, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके की हमारी वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।